दोस्तों इस वीडियो में प्राचीन भारत के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं वन लाइनर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, ध्यान रखेंगे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ध्यान रखिएगा समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, तो ध्यान रखेंगे महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर, ध्यान रखिएगा महावीर। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का नाम ध्यान रखेंगे वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए, ध्यान रखेंगे क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य। महावीर के पुत्री का नाम ध्यान रखेंगे अनुजा और प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है, ध्यान रखेंगे कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी था, ध्यान रखेंगे जमाली। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, ध्यान रखेंगे मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, ध्यान रखेंगे श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है, ध्यान रखेंगे कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो ध्यान रखेंगे भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आगम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी, कहाँ पे, ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी कहाँ हुई थी, बल्लवी में देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखेंगे आजीवक पंथ का प्रवर्तक, ध्यान रखेंगे मक्खली कौशाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, ध्यान रखेंगे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, ध्यान रखेंगे संस्कृत में। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, ध्यान रखेंगे अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास, ध्यान रखेंगे 9वीं सदी में। नेक्स्ट देखेंगे पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, ध्यान रखेंगे ज़ैंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ध्यान रखेंगे बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंतीय की राजधानी, ध्यान रखेंगे उज्जैन चंपा। कौशल मल की राजधानी, ध्यान रखेंगे श्रावस्ती और कुशिनारा। वत्स शूरसेन की राजधानी, ध्यान रखेंगे कौशाम्बी और मथुरा। वज्जी गांधार राजधानी, ध्यान रखेंगे वैशाली और तक्षशिला। नेक्स्ट देखेंगे मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, ध्यान रखेंगे वृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट देखेंगे मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। नेक्स्ट देखेंगे हर्यक वंश का अंतिम राजा, ध्यान रखेंगे नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ध्यान रखेंगे शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नंद वंश का संस्थापक, ध्यान रखेंगे महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखेंगे धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, ध्यान रखेंगे पाणिनि की।
भारत पर प्रथम आक्रमण किया, ध्यान रखेंगे ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया, ध्यान रखेंगे डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी शासक था, ध्यान रखेंगे सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर पिता फिलिप का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। धनानंद समकालीन था किसके, ध्यान रखेंगे सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। सेल्यूकस निकेटर था, ध्यान रखेंगे सिकंदर का सेनापति। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा कौन सा था, ध्यान रखेंगे बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, ध्यान रखेंगे हाइडेस्पीच या झेलम वितस्थता के युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी, ध्यान रखेंगे पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, ध्यान रखेंगे भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, ध्यान रखेंगे चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम ध्यान रखेंगे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे राजनीति से। नेक्स्ट देखेंगे भारत का मैकियावेली कहा गया है, ध्यान रखेंगे चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं, ध्यान रखेंगे विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज। पुस्तक ध्यान रखेंगे इंडिका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा मेगास्थनीज था, ध्यान रखेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था, ध्यान रखेंगे चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बना, ध्यान रखेंगे बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, ध्यान रखेंगे बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया, ध्यान रखेंगे बिंदुसार के समय। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बिंदुसार अनुयायी था, ध्यान रखेंगे आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट देखेंगे बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था, ध्यान रखेंगे अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा, ध्यान रखेंगे 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धम्म स्वीकार किया, ध्यान रखेंगे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट देखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ध्यान रखेंगे पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। नेक्स्ट देखेंगे शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया, ध्यान रखेंगे अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी, ध्यान रखिएगा प्राकृत। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे बाएं से दाएं। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किया, ध्यान रखेंगे टी फेंथेलर ने 1750 में। नेक्स्ट देखेंगे अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख, ध्यान रखेंगे 7वां। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिसेम्प ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, ध्यान रखेंगे रुमिन नदेई। नेक्स्ट देखेंगे अशोक का नाम अशोक है। मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। नेक्स्ट देखिएगा अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, ध्यान रखेंगे देवाना में प्रिय। नेक्स्ट देखेंगे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ध्यान रखेंगे भाबरू शिलालेख राजस्थान में, जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, ध्यान रखेंगे 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट देखेंगे सांची स्तूप
जो कि मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखेंगे अशोक ने। बरहुत स्तूप श्रीनगर की स्थापना की थी? ध्यान रखेंगे अशोक ने। नेक्स्ट देखेंगे अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक था? ध्यान रखेंगे बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना की? ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी? ध्यान रखेंगे विदिशा। नेक्स्ट देखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? ध्यान रखेंगे 2 बार। महाभाष्य के रचयिता? ध्यान रखेंगे पतंजलि। नेक्स्ट देखिएगा शुंग वंश का अंतिम शासक था? ध्यान रखेंगे देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक था? ध्यान रखेंगे वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था? ध्यान रखेंगे सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक? ध्यान रखेंगे सिमुक। नेक्स्ट देखिएगा सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक? ध्यान रखेंगे गौतमी पुत्र शातकर्णी। शीशा का सिक्का चलवाया? ध्यान रखेंगे सातवाहनों ने। नेक्स्ट देखिएगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने को जो परंपरा है की शुरुआत की? ध्यान रखेंगे सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी? ध्यान रखेंगे प्राकृत ब्राह्मी। नेक्स्ट देखेंगे हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था? ध्यान रखेंगे कलिंग नरेश खारवेल ने। नेक्स्ट देखिएगा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे? ध्यान रखेंगे हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए? ध्यान रखेंगे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत आने वाला प्रथम यवन था? ध्यान रखेंगे डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था? ध्यान रखेंगे मिनांडर। नेक्स्ट देखेंगे मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट देखिएगा मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की? ध्यान रखेंगे नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए? ध्यान रखेंगे शक। नेक्स्ट देखेंगे शकों का सबसे प्रतापी शासक? ध्यान रखेंगे रुद्रदामन था।